Assalamualaikum, welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss most important MCQs from chemistry class 9 chapter 1. So let's begin the video. Before going into video, there is a little request from my side that if you like the video, kindly like, share and subscribe to my channel, and don't forget to share it. Also, don't hesitate to share your valuable comment or any suggestion regarding video or other topic in comment section. So let's begin this video. So chapter number 1, fundamental of chemistry, and MCQs number 1. Muslim period of contribution to the knowledge of chemistry is almost dash years long. तो मुस्लिम पीरियड जो है यानी नॉलेज शेयरिंग का केमिस्ट्री में, वो तकरीबन यहाँ कह रहे हैं कि कितने ईयर्स लॉन्ग है, तो आपने वो अरसा बताना है. तो करेक्ट ऑप्शन है 1000 ईयर लॉन्ग, यानी 1000 साल के अरसे पर वो मुश्तमिल है. और कब से कब तक है, तो 600 से 1600 AD तक. नेक्स्ट MCQs है, एलिमेंट डिस्कवर बाय मुस्लिम साइंटिस्ट आर डैश. कुछ प्रोमिनेंट एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है हमारी बुक में, केमिस्ट्री की बुक में. तो जिनको मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो कौन से थे, तो करेक्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मुस्लिम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. नेक्स्ट MCQs नंबर 3. मुस्लिम साइंटिस्ट यूज्ड मैनी लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट लाइक डैश. अब मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो लेबॉर्ट्री इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं लेबॉर्ट्री के, उनको यूज़ किया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो कौन कौन से थे, तो करेक्ट ऑप्शन है फेनल एंड क्रूसिबल. ये वो इक्विपमेंट्स थे जिनको इन्होंने यूज़ किया. नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस बाय मुस्लिम साइंटिस्ट आर डैश. कौन कौन से केमिकल प्रोसीजर्स थे जिनको मुस्लिम साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया यानी मुतारिफ़ करवाया, तो करेक्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन. ये 3 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के जो प्रोसीजर्स थे, प्रोसेसेस थे, इनको मुस्लिम साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया. नेक्स्ट MCQs नंबर 5. द पीरियड ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ जनरली नोन एज डैश. मुस्लिम साइंटिस्ट का जो इरा है जिनमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने वर्क किया केमिस्ट्री की फील्ड्स में, उनको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट वो इरा है जो मुस्लिम साइंटिस्ट का इरा है, उसको कहा जाता है. नेक्स्ट MCQs है, मुस्लिम साइंटिस्ट आर रिप्रेजेंटेड केमिस्ट्री एज प्योरली एज डैश. मुस्लिम साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री को कौन सी साइंस के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, यानी उसको एक्सप्लेन किया, उसको रिप्रेजेंट किया, तो करेक्ट ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस. यानी थ्योरी से हटकर एक एक्सपेरिमेंटल साइंस जो होता है, जो प्रैक्टिकल साइंस है, उस तरह से केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट MCQs है, जाबिर इब्न हयान इज़ जनरली नोन एज डैश ऑफ केमिस्ट्री. अ वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि जाबिर इब्न हयान है, इसको केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है फादर ऑफ केमिस्ट्री. इसको यानी इस तरह से इसको जाना जाता है. नेक्स्ट MCQs नंबर 8. जाबिर डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड वेल एस्टेब्लिश्ड लेबॉर्ट्री. कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट था जो कि जिसके पास सबसे पहले एक वेल एस्टेब्लिश यानी अच्छी बनाई गई एक लैब थी, यानी कि एक लेबॉर्ट्री थी, तो करेक्ट ऑप्शन है जाबिर इब्न हयान. नेक्स्ट MCQs है, प्रोसेसेस आर मेथडोलॉजीज इन्वेंटेड बाय जाबिर इब्न हयान वर डैश. कौन कौन से प्रोसेसेस थे या मेथडोलॉजीज थी जिनको जाबिर इब्न हयान ने, यानी ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन. ये चारों प्रोसीजर्स जो हैं, इनको जाबिर इब्न हयान ने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट MCQs है, जाबिर इब्न हयान प्रिपेयर डैश. कौन कौन से केमिकल्स को प्रिपेयर किया था इन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लेड. नेक्स्ट MCQs नंबर 11. मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर इब्न हयान टाइम पीरियड वाज डैश. मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर इब्न हयान जो है, उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो करेक्ट ऑप्शन है 721 to 803 AD. नेक्स्ट MCQs है, विच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट 26 बुक्स. कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट है जो कि हमारी बुक में उसका नाम इंक्लूडेड है, जिन्होंने 26 बुक्स जो हैं वो लिखी, 26 किताबें लिखी, तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी. ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि 26 बुक्स के ऑथर हैं. नेक्स्ट MCQs है, फेमस बुक ऑफ मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी इज़ डैश. इनकी अब फेमस बुक कौन सी है जो इन्हें 26 बुक लिखी, इनमें फेमस बुक इनकी कौन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन है अल असर. नेक्स्ट MCQs है, इन दिस बुक ही डिस्कस डैश.
अल असर जो इनकी फेमस बुक थी, इनमें क्या इन्होंने यानी डिस्क्राइब किया, किस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोसेसेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिवाइडेड डैश इनटू 4 टाइप्स। कौन सी चीज़ें हैं जिनको 4 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया? ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया। तो करेक्ट ऑप्शन है केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को 4 टाइप्स में इन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु डिवाइडेड केमिकल सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑरिजिन। हम जानते हैं आज के केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो ओरिजिन के हवाले से यानी कहाँ से ओरिजिनेट हुए, लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइडेड है। तो ये काम किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, ये प्रोसीजर जो है इसको सबसे पहले किसने परफॉर्म किया यानी प्रिपेयर किया? तो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस के आज हमें डेंसिटीज़ पता है, उनके हुजम हमें पता है। तो कौन से साइंटिस्ट की वजह से यानी किन्होंने सबसे पहले इनको जो है बताया, हमें डिटरमाइन किया? तो करेक्ट ऑप्शन है अल बैरूनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री। इन सब सब्जेक्ट्स पे कौन से साइंटिस्ट ने यानी उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इन्होंने काम किया? तो करेक्ट ऑप्शन है अल बैरूनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ नोन एज द एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में एरिस्टोटल जो है वो किसको बोला जाता है? तो अरस्तु की बात यहाँ हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है इब्निल सीना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिजेक्टेड द आइडिया दैट बेस मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। ये आइडिया जो था कि बेस जो हैं इनके मेटल्स उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सोने में यानी गोल्ड में। तो इस आइडिया को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया कि ये एक फॉल्स आइडिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है इब्न सीना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इब्न सीना रोट मोर देन डैश बुक्स। इनकी कितनी बुक्स थी जिनको यानी जिनके ये राइटर थे, कितनी बुक्स इन्होंने लिखी? तो करेक्ट ऑप्शन है 100 बुक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 23, हुज बुक्स वर टॉट इन द यूरोप। किन की बुक्स जो है उनको यूरोप में यानी सेंचुरीज तक उनको पढ़ाया गया यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में? तो करेक्ट ऑप्शन है इब्न सीना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ डैश साइंसेस। केमिस्ट्री किस चीज़ की ब्रांच है यानी साइंस की, कौन से टाइप की साइंस की? तो करेक्ट ऑप्शन है फिजिकल साइंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डैश। केमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ की स्टडी का नाम है यानी किस चीज़ की हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर इसमें पढ़ते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है मैटर। मादा जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या खसूसियात हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। ये कौन सी ब्रांच की बात हो रही है जिसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी सब्सटेंसेस, चीज़ों की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल उनमें जो चेंजेस आ रही हैं इनको हम पढ़ते हैं, इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन और उससे जो अखज़ किए गए सब्सटेंस है उनकी स्टडी करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड। अब इसी ब्रांच के अपोजिट एक ब्रांच है जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स की, तमाम सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अलावा। तो ये कौन सी ब्रांच है? करेक्ट ऑप्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड इनऑर्गेनिक में हम तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड डैश। किसी भी एलिमेंट की यानी केमिस्ट्री में मैटर्स की उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्वालिटी वाइज कैसे हैं, और क्वांटिटी उनकी मिकदार कैसी है, इसको स्टडी करने के लिए हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच यूज़ करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं क्वालिटेटिव वाइज एंड क्वांटिटेटिव वाइज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन।
नेचर एंड रिएक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग बॉडी। जानदार चीज़ों की बॉडी में हम डिफरेंट चीज़ों की यानी कि मैटर के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करना, उनकी कंपोजिशन पढ़ना, वो किस चीज़ से बने हैं और उनमें कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं, ये सारी स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है केमिकल सब्सटेंसेस के रिलेटेड, ये हम केमिस्ट्री की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 31 सॉरी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश। कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के रिलेटेड जितना कुछ भी है उसके कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके पार्टिकल्स वगैरह, तो इन सब की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट MCQs नंबर 32। डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस performed for the preparation of industrial product like cement, glass, fertilizers, etc. तो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम ये सारे काम करते हैं, यानी कि जिसमें हम ऐसे प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट MCQs है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डैश। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में मैटर की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है मैस। उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो मैटर की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट MCQs है अ पीस ऑफ मैटर इज प्योर फॉर्म इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड डैश। मैटर का एक टुकड़ा यानी मादे का एक टुकड़ा जो कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं सब्सटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सब्सटेंस। नेक्स्ट MCQs है प्योर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। प्योर वाटर जो है ये किस चीज़ की एग्जांपल है, यानी कि एलिमेंट की है, कंपाउंड की है, एटम की है। तो करेक्ट ऑप्शन है सब्सटेंस को कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है डैश इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो डिफरेंट जो भी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर एक्सेट्रा, तो इनमें से इम्प्योर सब्सटेंस की टाइप कौन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर। नेक्स्ट MCQs है इन 1924 डी ब्रॉगले पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डैश नेचर ऑफ मैटर। मैटर की नेचर के रिलेटेड 1924 में डी ब्रॉगले एक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक थ्योरी पुट की थी। तो क्या थ्योरी थी, मैटर को उसने क्या बोला था। तो करेक्ट ऑप्शन है डुअल नेचर थ्योरी, यानी कि मैटर की ड्यूअलिटी के बारे में कि मैटर जो है ये दो तरह की इसकी नेचर है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट MCQs है मैटर हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज डैश। सो ये स्टेटमेंट डी ब्रॉगले की है, यानी इसकी थ्योरी की कि मैटर जो है वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ उनमें है। एक तो वो पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरा वो डैश की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरी फॉर्म उसकी है वेव्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी वेव्स। नेक्स्ट MCQs है डैश इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड स्मॉलेस्ट यूनिट that cannot be split up by any ordinary physical or chemical processes into other substance। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो कि प्योर सब्सटेंस है, स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसको मज़ीद किसी भी प्रोसेस से, यानी वो केमिकली प्रोसेस हो, फिज़िकली हो, हम उसको मज़ीद सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। दे कैन नॉट बी स्प्लिट। सो करेक्ट ऑप्शन है एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो सबसे यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है पार्टिकल का और प्योर सब्सटेंस है और उसको फर्दर हम स्प्लिट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट MCQs है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज डैश। अब एलिमेंट का जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सा है जिससे पूरा एलिमेंट बना होता है, रिपीटेड उसमें होते हैं ये। तो करेक्ट ऑप्शन है एटम। नेक्स्ट MCQs है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर अप्रॉक्सीमेटली डैश एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है कि टोटल जो है कितने एलिमेंट जो हैं वो साइंटिस्ट ने अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 118। नेक्स्ट MCQs है डैश और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। कितने हैं 118 में से, आउट ऑफ 118 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है 92। नेक्स्ट MCQs है ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश काइंड ऑफ एटम। एक जो एलिमेंट है उसमें कितने टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 1। एक ही एलिमेंट में 1 टाइप के होंगे और वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा, यानी हर एलिमेंट के लिए एटम जो है वो स्पेसिफाई है लेकिन एक ही एलिमेंट में सेम यानी 1 काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs है डैश
सजेस्टेड सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट विद सिंबल। कौन से साइंटिस्ट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया एलिमेंट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स जैसे पीरियोडिक टेबल में शो हुए हैं उस तरह से। तो करेक्ट ऑप्शन है इन 1814 बर्जीलियस एक साइंटिस्ट ने 1814 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 45। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज डैश। तो एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट नेम है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है सिंबल। जो पीरियोडिक टेबल में हम हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सब्सटेंस। तो जितने भी सब्सटेंस है उनका बिल्डिंग ब्लॉक यानी मेन यूनिट कौन सा है जिससे वो बने हैं सारे सब्सटेंसेस? तो करेक्ट ऑप्शन है एलिमेंट्स। सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिजिकल वर्ड रिवील दैट मैटर यूजली अकर डैश। तो फिजिकल वर्ड जो है ये रिवील करती है कि मैटर जो है वो कौन सी फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करती है, यानी जब हम स्टडी करते हैं मैटर की। तो करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर। मिक्सचर जो है यानी डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, सब्सटेंसेस। तो इनमें जो मिक्सचर है इसकी फॉर्म में मैटर जो है वो अक्सर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 48। गैलियम सिंबल Ga इज़ डैश मेटल। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि गैलियम जो है एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका सिंबल जो है वो Ga है, वो किस टाइप का मेटल है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सिल्वरी सॉफ्ट। सिल्वरी यानी सिल्वर उसमें फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सॉफ्ट एक मेटल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 48। इन नेचर गैलियम नेवर फाउंड इन डैश स्टेट। तो अगर हम इसकी फॉर्म के बारे में पढ़ें तो गैलियम जो है नेचर में यानी ये एलिमेंट जिसका भी जिक्र किया जो सिल्वरी सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो मेनली कौन सी यानी फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता? तो करेक्ट ऑप्शन है फ्री स्टेट, यानी फ्रीली वो नहीं पाया जाता, किसी और के साथ बॉन्ड बनाते हुए पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 49। गैलियम हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डैश। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 50। A pure substance consists of two or more different type of elements that are chemically combined together in a fixed ratio by mass dash। तो एक प्योर सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हो और वो केमिकली एक दूसरे के साथ यानी मिक्सअप हुआ हो और एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में, यानी उसका रेशो जो है मास वाइज वो एक फ़िक्स हो, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, किस चीज़ को ये कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डैश फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। अच्छा, एक क्वालिटी है कंपाउंड की कि जब दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो पहले रिएक्टेंट और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंट। जब वो एलिमेंट अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जब वो कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डिफरेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज डैश विद सिंबल डैश। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एमसीक्यूज आता रहता है कि इसका कॉमन नेम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को केमिकली जो है वो बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सिंबल अगर हम देखें तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मैस इज कॉल्ड डैश। वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यानी जिसमें जो सल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट इट्स मैस, यानी एक जैसे हो, इनकी जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट जो करती है, तो वो उसको क्या कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो है उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज डैश। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है उसका कॉमन नेम क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट डैश देयर प्रॉपर्टीज़। तो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है या वो रिटेन होती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है रिटेन। मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट क्योंकि केमिकली वो एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते बल्कि फिजिकली मिक्सअप हो जाते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन होती हैं, वो कोई चेंज नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है देयर आर डैश आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एटम
इज़ अ डैश पार्टिकल। एटम जो है वो किस टाइप का पार्टिकल है? करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रल, क्योंकि ओवरऑल उसका चार्ज न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका न्यूट्रल जो है एक न्यूट्रॉन भी होता है। तो इनमें जो है ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल होगा, तो एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पार्टिकल दैट कैरीज चार्ज ड्यू टू लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। वो पार्टिकल जिस पर चार्ज आ जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जिट की वजह से या एंट्री की वजह से, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या निकल जाए उससे इलेक्ट्रॉन, तो उस पार्टिकल पे कोई चार्ज आ जाए, इस तरह के पार्टिकल को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है आयन। आयन जो है वो उस तरह के पार्टिकल को कहते हैं जो चार्ज बॉडी हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पॉजिटिव चार्ज स्पीशी आर कॉल्ड डैश। अब जिस यानी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है कैटाइन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड डैश। और जिस आयन पर यानी जिस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको कहते हैं एन आयन। करेक्ट ऑप्शन है एन आयन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेगेटिव आयन हैव ऑलवेज मोर नंबर ऑफ डैश देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल हैं यानी नेगेटिव आयन जो है उसमें हमेशा डैश का नंबर ज़्यादा होगा प्रोटॉन की निस्बत, तो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इनमें इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एमसीक्यूज है डैश मालिक्यूलर आयन आर मोर कॉमन। तो कौन से मालिक्यूलर यानी कौन से टाइप के जो आयन्स हैं मालिक्यूलर आयन्स वो ज़्यादा कॉमन होंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है कैटाइन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर शेल विद नो चार्ज। तो कौन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें होते हैं? ऑड नंबर की यहाँ बात हो रही है, और उनके आउटर मोस्ट शेल में जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन है कोई चार्ज नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है वो इस तरह के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ओवर अ स्पीशी। यहाँ पर किसी भी आयन वगैरह के ऊपर अगर एक डॉट हो यानी उस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट ऑप्शन है फ्री रेडिकल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द डैश तो ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के दरमियान डैश से फ्री रेडिकल बनता है, किस चीज़ से? होमोलिटिक फिजन यानी ब्रेकडाउन। इक्वली ब्रेकडाउन जब हो, होमोलिटिक ब्रेकडाउन हो दो एटम्स के दरमियान, तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 67 H2SO4 एंड C12H22O11 आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मालिक्यूल। ये दो कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? करेक्ट ऑप्शन है पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। इनमें पॉली एटॉमिक मालिक्यूल इनको इसलिए कहा जाता है कि मोर देन वन एटम से ये बने होते हैं। फर्स्ट में आप देखें H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट वन में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और एक एटम भी नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 68 हेमोग्लोबिन इज़ अ डैश मालिक्यूल फाउंड इन ब्लड। हेमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है वो किस तरह के मालिक्यूल की एग्जाम्पल है? तो करेक्ट ऑप्शन है मैक्रो मालिक्यूल। एक लार्ज मालिक्यूल है, बिग मालिक्यूल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एवोगाड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश पार्टिकल। एवोगाड्रो नंबर कितने पार्टिकल के कलेक्शन को कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लास्ट एमसीक्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज़ इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज कॉल्ड डैश। अगेन सेम एमसीक्यूज के नंबर ऑफ पार्टिकल एक मोल में एक सब्सटेंस के अगर प्रेजेंट हो और वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है एवोगाड्रो नंबर। सो दिस विल बी डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। यहाँ तक थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैप्टर 1 केमिस्ट्री के MCQs की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। टिल नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू